दोस्तों, महाभारत का इतिहास जितना विशाल है, उतना ही रहस्यमय भी है। इस महाकाव्य में युद्ध और राजसत्ता के अलावा राज परिवारों की स्त्रियों के जीवन से जुड़े कई ऐसे गहरे रहस्य हैं, जो बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम महाभारत की उन रानियों के बारे में बात करेंगे, जिनके जीवन में विवाह के अलावा भी ऐसे संबंध बने, जिन्होंने कुरुवंश का पूरा इतिहास और भविष्य ही बदल कर रख दिया। ये कहानियां आज के समय में शायद अजीब लगे, लेकिन उस समय की सामाजिक मान्यताएं बहुत अलग थी। तो चलिए, महाभारत की रानियों के उन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं, जिन्होंने इस महाकाव्य की नींव रखी। हस्तिनापुर की सबसे महत्वपूर्ण रानी सत्यवती का बचपन एक मछुआरे की बेटी के रूप में बीता था। वह देखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन उनके शरीर से मछली की गंध आती थी, इसलिए लोग उन्हें मत्स्यगंधा कहते थे। एक दिन सत्यवती अपनी नाव से महर्षि पराशर को नदी पार करा रही थी। नदी के बीच में ऋषि पराशर उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गए। सत्यवती ने अपनी मर्यादा और बदनामी का डर जताया, लेकिन ऋषि ने अपने तपोबल से चारों ओर घना कोहरा फैला दिया। ऋषि ने सत्यवती को वरदान दिया कि उनका कौमार्य हमेशा सुरक्षित रहेगा और उनके शरीर की दुर्गंध एक अद्भुत सुगंध में बदल जाएगी। इसी मिलन से एक पुत्र का जन्म हुआ, जो आगे चलकर महर्षि वेदव्यास के नाम से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुए। वेदव्यास जी ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने महाभारत की रचना की। समय बीतने के बाद सत्यवती के शरीर की अनोखी सुगंध से आकर्षित होकर हस्तिनापुर के राजा शांतनु उनके पास पहुंचे। राजा शांतनु सत्यवती से विवाह करना चाहते थे, लेकिन सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का अगला राजा बनेगा। राजा शांतनु अपने बड़े बेटे देवव्रत, भीष्म, के कारण यह शर्त मान नहीं पाए और उदास हो गए। पिता की खुशी के लिए देवव्रत ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने और राज सिंहासन त्यागने की भीष्म प्रतिज्ञा ले ली। इसके बाद सत्यवती हस्तिनापुर की रानी बनी। उनके दो बेटे हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। लेकिन दुर्भाग्य से दोनों बेटों की बिना किसी संतान के ही मृत्यु हो गई। अब पूरे कुरुवंश के सामने एक बहुत बड़ा संकट आ खड़ा हुआ था, क्योंकि हस्तिनापुर के सिंहासन का कोई वारिस नहीं बचा था। कुरुवंश को समाप्त होने से बचाने के लिए सत्यवती को एक बहुत ही मुश्किल फैसला लेना पड़ा। उन्होंने अपने पहले पुत्र महर्षि वेदव्यास को हस्तिनापुर बुलाया और नियोग परंपरा के माध्यम से वंश को आगे बढ़ाने की बात कही। सबसे पहले रानी अंबिका को वेदव्यास जी के पास भेजा गया, लेकिन वेदव्यास जी के तेज और तपस्वी रूप को देखकर अंबिका डर गईं और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। इसी कारण उनका पुत्र धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधा पैदा हुआ। धृतराष्ट्र बलवान तो थे, लेकिन अंधे होने के कारण राजा बनने के योग्य नहीं माने गए। इसके बाद दूसरी रानी अंबालिका को भेजा गया। अंबालिका भी वेदव्यास जी को देखकर डर से पीली पड़ गईं। इसके परिणामस्वरूप उनका पुत्र पांडु शारीरिक रूप से बहुत कमजोर और पीले रंग का पैदा हुआ। सत्यवती चाहती थी कि कुरुवंश में एक ऐसा राजकुमार भी हो जो शारीरिक रूप से बलवान होने के साथ साथ बुद्धिमान और धर्म का ज्ञाता भी हो। इसीलिए उन्होंने रानी अंबिका को दोबारा वेदव्यास जी के पास जाने के लिए कहा। लेकिन पिछली बार के डर से अंबिका ने अपनी जगह एक दासी को भेज दिया। वह दासी बिना डरे, शांत मन और पूरे सम्मान के साथ वेदव्यास जी के सामने गई। दासी के इस आदर भाव से प्रसन्न होकर वेदव्यास जी ने उसे एक अत्यंत बुद्धिमान और नीतिवान पुत्र का वरदान दिया। यही पुत्र आगे चलकर महात्मा विदुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। विदुर ने कभी राजा बनने की इच्छा नहीं की, लेकिन वह हस्तिनापुर के सबसे बड़े मंत्री और मार्गदर्शक बने। इस तरह हस्तिनापुर को 3 वारिस मिले जिन्होंने आगे की कथा लिखी। अब कहानी कुंती की तरफ मुड़ती है, जिनके पास एक ऐसा रहस्य था जिसे उन्होंने जीवन भर छिपाए रखा।
बचपन में कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने उन्हें एक खास मंत्र दिया था। इस मंत्र से वह किसी भी देवता को बुलाकर उनसे पुत्र प्राप्त कर सकती थी। एक दिन कुंती ने नासमझी में उस मंत्र की परीक्षा लेने के लिए सूर्यदेव का आह्वान कर लिया। सूर्यदेव प्रकट हुए और मंत्र के प्रभाव से कुंती को एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई, जो जन्म से ही कवच और कुंडल पहने हुए था। यह बालक कर्ण था। कुंती उस समय अविवाहित थी, इसलिए समाज और लोकलाज के डर से उन्हें अपने कलेजे के टुकड़े को एक बक्से में रखकर नदी में बहाना पड़ा। यह फैसला कुंती के लिए बहुत पीड़ादायक था। बाद में कुंती का विवाह हस्तिनापुर के राजा पांडु से हुआ। एक बार जंगल में शिकार करते समय राजा पांडु को एक ऋषि से श्राप मिल गया कि यदि वह अपनी पत्नी के करीब जाएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। राजा पांडु संतान चाहते थे, लेकिन श्राप के कारण यह असंभव था। तब कुंती ने राजा पांडु को महर्षि दुर्वासा के उस चमत्कारिक मंत्र के बारे में बताया। पांडु की आज्ञा पाकर कुंती ने सबसे पहले धर्मराज का आह्वान किया, जिससे युधिष्ठिर का जन्म हुआ। इसके बाद उन्होंने वायुदेव को बुलाया, जिनसे अपार बलशाली भीम पैदा हुए। और अंत में कुंती ने देवराज इंद्र का आह्वान किया, जिनके आशीर्वाद से अर्जुन जैसा महान धनुर्धर और पराक्रमी पुत्र प्राप्त हुआ। कुंती के इन 3 पुत्रों ने ही आगे चलकर धर्म की रक्षा की थी। राजा पांडु की दूसरी पत्नी का नाम माद्री था। जब कुंती को देवताओं के आशीर्वाद से 3 पुत्र प्राप्त हो गए, तो रानी माद्री के मन में भी मां बनने की गहरी इच्छा जागी। राजा पांडु के कहने पर कुंती ने माद्री को भी वह दिव्य मंत्र सिखा दिया। माद्री ने मंत्र का जाप करते हुए अश्विनी कुमारों का ध्यान किया। अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य माने जाते हैं और अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके आशीर्वाद से माद्री के गर्भ से 2 बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान पुत्रों का जन्म हुआ। इन दोनों का नाम नकुल और सहदेव रखा गया। नकुल को जानवरों विशेषकर घोड़ों की विद्या का ज्ञान था, जबकि सहदेव त्रिकालदर्शी और शास्त्रों के बहुत बड़े ज्ञाता बने। इस तरह पांडु के 5 पुत्र हुए, जिन्हें हम पांडव कहते हैं। जंगल में राजा पांडु का जीवन अपनी दोनों पत्नियों और 5 बच्चों के साथ बहुत खुशी से बीत रहा था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक राजा पांडु अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए और रानी माद्री के करीब चले गए। ऋषि के श्राप के कारण उसी क्षण राजा पांडु की मृत्यु हो गई। माद्री इस घटना से पूरी तरह टूट गई। उन्हें लगा कि राजा की मृत्यु का कारण वह खुद है। माद्री ने एक बहुत बड़ा और कठोर फैसला लिया। उन्होंने अपने दोनों छोटे बच्चों नकुल और सहदेव की पूरी जिम्मेदारी कुंती को सौंप दी और खुद पति के दुख में सती हो गईं। कुंती ने भी माद्री के दोनों बच्चों को सगे बेटे की तरह पाला। एक माँ का यह महान त्याग महाभारत की सबसे भावुक घटना है। महाभारत में केवल कुंती या माद्री ही नहीं, बल्कि एक और स्त्री की कहानी बहुत खास है। जब अर्जुन वनवास के दौरान भ्रमण कर रहे थे, तब एक दिन वह गंगा नदी में नहाने उतरे। अचानक उन्हें लगा कि कोई रहस्यमय ताकत उन्हें पानी के अंदर खींच रही है। जब अर्जुन ने आंखें खोली, तो खुद को नागलोक में पाया। वहां नागराज की बेटी उलूपी ने अर्जुन को देखा और वह उनकी वीरता तथा सुंदरता पर मोहित हो गई। उलूपी ने अर्जुन के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। अर्जुन ने पहले तो वनवास के नियमों का हवाला दिया, लेकिन उलूपी के सच्चे प्रेम को देखकर उन्हें विवाह के लिए हाँ करनी पड़ी। उलूपी से अर्जुन को एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम इरावान रखा गया। इस संबंध ने महाभारत के युद्ध में एक अहम भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों, महाभारत की ये कहानियां हमें बताती हैं कि हर घटना और फैसले के पीछे उस समय की कोई न कोई मजबूरी या परिस्थिति जरूर होती है। चाहे वह सत्यवती का फैसला हो, कुंती का डर हो या माद्री का बलिदान,
हम आज की नज़र से उन्हें सही या गलत नहीं ठहरा सकते। महाभारत सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह रिश्तों, त्याग और इंसानी भावनाओं का सबसे बड़ा महाकाव्य है। आपको इन सभी रानियों में से किसकी कहानी सबसे ज्यादा रहस्यमयी लगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।